हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है समांतरकरण संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, इससे पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। आज का अपना टॉपिक है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में मैंने बात किया कि एक सीरीज में अपने संधारित्र जुड़े हो, उनपे आवेश समान हो, विभव अलग अलग हो, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन उससे जस्ट उल्टा अपने पास है समांतर क्रम में, यानी कि विभव समान हो। क्यों विभव समान हो? यानी कि मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के मध्य अपना संधारित्र हो, यानी कि ए और बी के मध्य अपना संधारित्र हो, तो विभव क्या होगा? V। बी और सी के मध्य आ गया अब, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इन दोनों के मध्य क्या है? संधारित्र जुड़ा हुआ है, यानी कि विभव अलग अलग हो गया, इनका आवेश समान है, इनका श्रेणी क्रम हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि विभव समान हो, यानी कि विभव समान होने से अपन क्या बोल सकते हैं कि अपना कितने भी संधारित्र लगा लो अपन, कितने भी वो संधारित्र होंगे दो बिंदुओं के मध्य, यानी कि एक संधारित्र ये, एक संधारित्र ये, एक संधारित्र ये, यानी कि इन दो बिंदुओं के मध्य कितने भी संधारित्र n संधारित्र जोड़ लो, आप n संधारित्र लगा लो, C1 C2 C3, यानी कितने बिंदुओं के मध्य है? A और B, यानी कि इसका विभवांतर होगा V और आवेश डिफरेंट होगा। क्यों? कि बैटरी से आवेश आया, वितरित हुआ आवेश Q। यहां तक तो Q था अपने पास, लेकिन अब तीन हिस्सों में बट गया, तीन हिस्सों में बट गया आवेश, Q1 Q2 Q3। यहां भी Q1 Q2 Q3, यहां आके वापस Q हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां आके वापस क्या हो गया? Q, यानी कि आवेश अलग अलग है। यहां पे आवेश अलग अलग है, आवेश गया तो एक था, गया तो Q था, लेकिन आगे जाके तीन हिस्सों में बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि अपने पास विभव दो बिंदुओं के मध्य है, A और B के मध्य है, यानी कि तीनों संधारित्र A और B के मध्य लगाने हैं, उसे ही समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह अपना पूरा सर्किट डायग्राम समांतर क्रम संयोजन का है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा समांतर क्रम क्या होता है, कि ऐसा संयोजन जिसमें विभव समान हो, C1 के लिए विभव V, C2 के लिए विभव V, C3 के लिए विभव V, लेकिन आवेश विपरीत हो, Q1 Q2 Q3, उसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, सर्किट डायग्राम की बात करते हैं अपन। एक संधारित्र ये अपना, एक संधारित्र ये अपना, एक संधारित्र ये है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये अपनी बैटरी है। यहां तक बात कर ली। इसे अपन C1 नामकरण देंगे, इसे C2 नामकरण देंगे, इसे C3 देंगे। बैटरी से V वोल्ट की बैटरी है, Q आवेश वितरित हुआ, तो यहां पे आवेश Q अलग अलग बट गया, क्योंकि संधारित्र अलग अलग डायरेक्शन में है। Q1 Q2 Q3, इस पे विभव V है, इस पे विभव V है, इस पे विभव V है। ठीक है दोस्तों, सर्किट डायग्राम की बात हो गई। अब Q1 Q2 Q3 अलग अलग है, यानी कि Q इक्वल टू, Q से ही तो वितरित हुए, टुकड़े हुए Q से ही, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि एक तो समीकरण अपने पास आ गया 1। वहां पे V1 V2 V3 अलग अलग थे, यानी कि V अपने पास मेन Q निकल के कब आएगा? जब तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे वापिस Q, यहाँ पे वापिस Q कब निकल के आएगा? जब तीनों जुड़ेंगे तो अपने पास Q यानी कि मेन आवेश, इक्विवेलेंट आवेश निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 की बात कर दिया मैंने कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है दोस्तों,
अब अपने को निकालना है Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है। यानी कि मेरे पास 10 कूलम आवेश है, यहाँ पे 10 कूलम आवेश है। तो यहाँ पे आके वो 10 कूलम अलग अलग हिस्सों में बट गया, 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो अपने को ज्ञात करना है कि इस पे कितना आवेश है, इस पे कितना आवेश है, इस पे कितना आवेश है, ये ज्ञात करना है। और दूसरी बात कि इस पे कितना जाएगा, इस पे कितना जाएगा, इस पे कितना जाएगा। मान लो कि इस पे 2 गया, इस पे 5 गया, तो इस पे 3 बचा। ठीक है दोस्तों, इस पे 3 बचा, तो अलग अलग जाएगा आवेश या समान रूप से जाएगा। यानी कि अलग अलग जाएगा या समान रूप से जाएगा, ये भी अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दायता वाले चालक की दायता ज्ञात की थी, तो मैंने बात की थी Q बराबर CV होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से आया था Q समानुपाती होता है V के, तो Q बराबर CV आया था, C बराबर Q अपॉन V आया था। ये मेन दायता आ गई। तो अपने को क्या याद करना है? आवेश, यानी कि Q बराबर CV, तो Q बराबर CV होता है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 Q बराबर CV होता है, समीकरण 2। अब अपने को ज्ञात करना है Q1, Q2, Q3, यानी कि Q1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। Q1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो C1 संधारित्र पृष्ठ इंटू V कांस्टेंट है अपने पास, समीकरण 1। Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। अपने पास क्या क्या आ गया? समीकरण 3 आ गया, समीकरण 4 आ गया, समीकरण 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3, 4, 5 तीन समीकरण निकल के आ गई। Q1, Q2, Q3 की तीनों की वैल्यू अपने पास आ गई। ये अपना Q है तुल्य, तुल्य। ठीक है दोस्तों, Q तुल्य हो गया। अब मैं समीकरण 3, 4, 5 से वैल्यू पुट करूंगा समीकरण 1 में, जैसे अभी श्रेणी क्रम में मैंने रखा था। यानी कि V1, V2, V3 की वैल्यू मैंने पुट की थी समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 3, 4, 5 से समीकरण 1 में। Q बराबर था अपने पास CV, यानी कि C तुल्य, CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV आ गया अपने पास, V कॉमन ले लिया मैं यहाँ पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है दोस्तों, V से V कैंसिल आउट, तो C तुल्य अपने पास आ गया, यानी कि टोटल C आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अपने पास समांतर क्रम संयोजन की धारिता निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने निकाला था C तुल्य, ये समांतर क्रम के लिए है, और सीरीज के लिए मैंने निकाला था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया अपने पास? समांतर क्रम संयोजन। कुछ नहीं किया मैंने, समांतर क्रम संयोजन दो बिंदुओं के मध्य होता है, दो बिंदुओं के मध्य होता है, ए और बी के मध्य। संधारित्र कितने भी n संधारित्र, कितने भी संधारित्र जोड़ लो आप, कितने भी संधारित्र जोड़ लो, इनमें यहां जोड़ लो, यहां जोड़ लो, कितने भी n संधारित्र जोड़ लो, दो बिंदुओं के मध्य होंगे, जिनके मध्य आवेश विपरीत होगा, अलग अलग होगा, और विभव समान होगा। मैंने कुछ नहीं किया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q3 प्लस Q2 प्लस Q3 है यहाँ पे, Q1, Q2, Q3 होगा। Q1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, Q2 की निकाल ली, Q3 की निकाल ली, Q इक्वल टू CV होता है धारिता से। ठीक है दोस्तों, तो फिर धारिता का यहाँ पे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रख दी, तो अपने पास धारिता निकल के आ गई C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है दोस्तों, अपना समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ कि समांतर क्रम संयोजन में महत्वपूर्ण बातें क्या है। एक तो यहाँ पे है विभव नियत, V कांस्टेंट था ना अपने पास तीनों, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य है अपने पास V दोनों बिंदुओं के मध्य है। अपने पास पहली बात V नियत है।
ठीक है दोस्तों, क्यों नियत है? क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य है ये। अब दूसरी बात करें धारिता की। दूसरी बात क्या करें? धारिता की। धारिता की बात करें तो अपने पास धारिता आ गई C = C1 + C2 + C3। धारिता आ गई। अगर n संधारित्र हो तो Cn तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धारिता होती क्या? धारिता होती है कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जितना ज्यादा आवेश ग्रहण करेगी ये धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। विभव नियत रख के जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे, आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी इसकी, उसे धारिता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात होगी विनियत था, धारिता ये है। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि समांतर क्रम संयोजन का एग्जांपल लेके कि इसका सी तुल्य क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, मान लो मेरे पास 3 संधारित्र है। कितने संधारित्र है? 3 संधारित्र। एक माइक्रोफेरेड का है, एक 2 माइक्रोफेरेड का है, एक 3 माइक्रोफेरेड का है। क्वेश्चन ये बोलता है कि तीनों संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं, समांतर क्रम संयोजन से जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है दोस्तों, इसकी क्या ज्ञात करनी है? तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो अब ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को फॉर्मूला मालूम हो चुका। क्या फॉर्मूला है? C तुल्य = C1 + C2 + C3, यानी कि C तुल्य अपने पास आ गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, यानी कि 1 + 2 + 3, यानी कि C अपने पास कितना आ गया? टोटल C 6 माइक्रोफेरेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस श्रेणी क्रम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिया आपने को? 3 संधारित्र C1 C2 C3, तीनों की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। अपने को पूछा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन पूछा है तो अपने पास आ गया C1 + C2 + C3, तो आ गया अपने पास C तुल्य आ गया 1 + 2 +, यानी कि तीनों जुड़ जाएंगे, तीनों संधारित्र जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास निकल के आ गया C तुल्य कितना? 6, यानी कि इससे ये सिद्ध हुआ कि समांतर क्रम संयोजन में अगर डायरेक्टली अपने को संधारित्र की वैल्यू दी जाए और समांतर क्रम संयोजन पूछ ले तो तीनों संधारित्रों को एक साथ जोड़ के लगा दो। तीनों कैपेसिटरों को एक साथ जोड़ के लगा दो, अपने पास फाइनल कैपेसिटर, जितना कैपेसिटर चाहिए। मेरे पास है 3 संधारित्र, 1 2 3 माइक्रोफेरेड के, मुझे आवश्यकता है 6 माइक्रोफेरेड की, आवश्यकता है 6 माइक्रोफेरेड की। क्वेश्चन बोल रहा है समांतर क्रम में जोड़ना है, तो तीनों को एक जगह जोड़ दो, 6 माइक्रोफेरेड निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं सीरीज की, कि मान लो ये ही क्वेश्चन सीरीज में पूछ ले। मैंने क्या समांतर में बताया अभी, अब सीरीज में पूछ ले कि मेरे पास 3 संधारित्र है, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 संधारित्र है C1 C2 C3। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ये किसमें हो? सीरीज में हो। अपना कॉम्बिनेशन, अपना संयोजन सीरीज में करना है और फाइनल माइक्रोफेरेड कितना प्राप्त होगा ये ज्ञात करना है अपने को। तो तीनों का संयोजन करके अपने को फाइनल माइक्रोफेरेड कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसका सीरीज की धारिता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि C तुल्य = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1/C तुल्य = आ गया 1/1 + 1/2 + 1/3। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो डिवाइड बाय 6, ये हो गया 6 + 3 + 2,
यानी कि 11/6 हो गया सी तुल्य, 11/6 1/c तुल्य। ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या निकल के आ गया, सी तुल्य, यानी कि इसका संयोजन निकल के आ गया। संयोजन निकल के आ गया कि 1/c तुल्य इक्वल टू 11/6। कैसे आया, मैंने 3 संधारित्रों को जोड़ा है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें मैंने वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया, बेसिक सा सॉल्यूशन है, अपने पास आ गया c इक्वल टू 11/6। कंप्लीट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करते हैं कि सर अपने को तो सी तुल्य ज्ञात किया है फॉर्मूले से, तो मैंने निकाल के छोड़ दिया। अरे मेरे भाई, ये अपने पास धारिता किसकी निकल के आई है, ये धारिता निकल के आई है अपने पास 1/c तुल्य की 11/6। 1/c तुल्य की धारिता निकल के आई है। अपने को किस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी तुल्य, ओनली सी तुल्य पूछा है क्वेश्चन में, निकल के तो आई है 1/c तुल्य। यहां तक करके बड़े खुश हो जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आंसर लिख के आ जाते हैं, और यहाँ पे उनका गलत हो जाता है। कभी हाफ मार्क्स काट लेगा, कभी 1 मार्क्स काट लेगा, कभी पूरा गलत कर देता है। लेकिन दोस्तों यहां तक नहीं छोड़ना। अपने को पूछा है सी तुल्य, तो सी तुल्य होगा इसका 6/11। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि मैं इसको ऊपर ले गया। ठीक है दोस्तों, तो सी तुल्य ये अब आके अपने पास फाइनल आंसर सही हुआ है, माइक्रो फेरेड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने संयोजन में सीरीज और पैरेलल दोनों बताए हैं। सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, पैरेलल का होता है अपने पास, एक बार लिख देता हूं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होता है समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम। और दोनों के मैंने न्यूमेरिकल लेके एक बार न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मान के भी कर दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और कहाँ गलती होती है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक गलती होगी अपने पास, तो क्वेश्चन या तो पूरा काट देगा या फिर हाफ या 1 नंबर काट लेगा उसका। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये गलती दोबारा से नहीं करनी है। एक बार देख लो, सी तुल्य निकालना है तो इसका विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी डाउट हो तो एक बार उससे पूछना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।